हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीटीआई बंडलिंग क्या चीज़ होती है। जबकि यहाँ पे काफ़ी सारे एलटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक ही टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज हम एक ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि 71 है। व्हाट इज टीटीआई बंडलिंग, टीटीआई बंडलिंग क्या है। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं टाइम टू टाइम हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है टीटीआई बंडलिंग। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैसिव माइमो का एक डायग्राम दिया हुआ है कि वो कितने टीएक्स कितने आरएक्स के माइमो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। मैसिव माइमो है सिंपल 2TX 2RX 8TX 8RX। इस तरीके से हम मैसिव माइमो पे भी बात करेंगे, लेकिन आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, आप जो माइमो देखते हैं डीटी इंजीनियर के लिए बता रहा हूँ मैं, जब वो ड्राइव करता है या साइट ऑप्टिमाइज करने जाता है, उन्हें सिर्फ एक एंटीना दिखाई देता है जो काफ़ी वेट का होता है। ठीक, वो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख पाते हैं, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे वो इंटरनल कैसा होता है और कैसे दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, 64TX और 64RX हैं, इसमें आप गिन सकते हैं। ठीक, और राइट में जो देख रहे हैं आप, ये एंटीना लगवाए, ये 5G का एंटीना है। ठीक, 5G के एंटीने में कैसे टिल्ट चेंज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे माइमो वाले एंटीने में टिल्ट चेंज करते थे मैकेनिकल, उसी टाइप से इसमें होता है। यहाँ से इस वोल्ट को लूज करके इसे आगे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो मैकेनिकल टिल्ट आगे झुक जाता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ से इसे लूज करके चेंज हो जाता है। नीचे आप आरईटी देख रहे हैं, आरईटी टिल्ट है इसमें 5G के एंटीने में। अब चलते हैं टीटीआई बंडलिंग पर। देखिए, व्हाट इज टीटीआई बंडलिंग। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। टीटीआई की फुल फॉर्म क्या है। टीटीआई की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल। ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल। अब जानते हैं, टीटीआई बंडलिंग इज वन ऑफ द फीचर्स अमंग मैनी अदर दैट कैन हेल्प वीओआईपी कॉल्स इन एलटीई। ठीक है, टीटीआई बंडलिंग इज एलटीई फीचर। टीटीआई बंडलिंग किसका फीचर है, एलटी का है। टू इम्प्रूव कवरेज एट सेल एज, यानी जो सेल है हमारा, टावर है, टावर पे एंटीना लगा हुआ है, उससे जहां तक हमारा नेटवर्क जा रहा है और जहां तक उसका एज होगा, नेटवर्क का एज होगा यानी सिग्नल का एज। ठीक, वहां पे क्या होगा, एज पे वहां पर कवरेज को इम्प्रूव कर देना। ठीक, होता है टीटीआई बंडलिंग का एक फीचर है। और इन पुअर रेडियो कंडीशन, या जहाँ पे भी पुअर रेडियो कंडीशन है वहाँ पे क्या करता है टीटीआई बंडलिंग, इन कवरेज को इम्प्रूव कर देता है। यूई हैज़ लिमिटेड पावर इन अपलिंक। जो हमारा यूई है उसकी एक लिमिटेड पावर है अपलिंक में, एलटी के अंदर। वो कितनी है, 23 dBm। ठीक है, कितनी है, 23 dBm, विच कैन रिजल्ट इन मैनी रीट्रांसमिशन एट सेल एज। जहाँ पर हमारी पुअर कंडीशंस होती है, रेडियो कंडीशंस पुअर होती हैं, आप कवरेज देखते होंगे, रेड रेड दिखाई देता है, ड्राइव भी करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मैनी रीट्रांसमिशंस होते रहते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो टीएक्स पावर होती है वो हाई हो जाती है। ठीक, और कवरेज भी बहुत खराब हो जाता है। रीट्रांसमिशन मीन्स डिले। रीट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, डिले। ठीक, एंड कंट्रोल प्लान ओवरहेड विच में नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर सर्टेन सर्विस लाइक वीआईपी। जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है अगर आप वोल्टी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका कवरेज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो आप वोल्टी कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वोल्टी कॉल के लिए आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड टीटीआई बंडलिंग वन नीड टू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अगर आपको टीटीआई बंडलिंग जानना है तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किसका, HARQ का, जिसकी फुल फॉर्म है हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एंड ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल। इन दोनों चीज़ों को बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब पहले जान लेते हैं HARQ क्या होता है, तब बात करेंगे टीटीआई बंडलिंग की। देखिए, HARQ क्या है, हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक, HARQ is a process where data at MAC layer is protected against noisy wireless channels through error correction mechanism। ठीक है, HARQ एक प्रोसेस है जिसमें जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, किसी माध्यम से। ठीक, डेटा एट मैक लेयर इज प्रोटेक्टेड। जो मैक लेयर पे जो हमारा डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट किससे, नोइजी वायरलेस चैनल से। जो हमारे नोइजी वायरलेस चैनल्स हैं उनसे, किसके माध्यम से, एरर करेक्शन मैकेनिज्म, यानी किसके थ्रू, एरर करेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। देयर आर कपल ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ HARQ। HARQ के काफ़ी सारे वर्जन हैं। ठीक, बट इन LTE वी हैव ए टाइप नोन एज
इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी हाइब्रिड ARQ। ठीक है, LT के अंदर क्या है लेकिन इंक्रीमेंटल रिडंडेंसी हाइब्रिड ARQ। ठीक, व्हेन रिसीवर डिटेक्ट्स इनोरस डेटा, जो हमारा रिसीवर होता है वो गलत डेटा को रिसीव करता है, ठीक, तब क्या होता है देखिए, इट डजंट डिस्कार्ड इट, वो इसको डिस्कार्ड नहीं करता है। हमारे पास गलत डेटा आ रहा है, बिट खराब आ रही हैं डेटा में, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा है। ठीक, ऑन द अदर एंड अगर दूसरे शब्दों में कहें, सेंडर विल सेंड द सेम डेटा अगेन, सेंडर क्या करे जा रहा है, उसी डेटा को सेंड करे जा रहा है फिर से। ठीक, बट दिस टाइम इस टाइम क्या होगा, विद डिफरेंट सेट ऑफ कोड बिट्स, लेकिन जो उसका कोड बिट्स होंगी वो क्या होगा, चेंज होंगी। द रिसीवर विल कंबाइन द प्रीवियसली रिसीव्ड इनॉर्मस डेटा, रिसीवर क्या करेगा, उसे रिसीव करता रहेगा जो प्रीवियसली था वो भी, और जो इस बार आ रहा है उसको भी, विद न्यूली अटेम्प्टेड डेटा। किस तरीके से, जैसे न्यू डेटा आ रहा हो वही डेटा रिपीट होकर आता रहेगा, और कैसे होता है, जैसे न्यू डेटा मिल रहा हो बाय द सेंडर, सेंडर के द्वारा आपको मिल रहा हो। दिस वे द चेंजेस ऑफ सक्सेसफुली डिकोडिंग द बिट्स इंप्रूव वेरी टाइम। ठीक है, दिस विल रिपीट as long as the receiver is not able to decode the data. The advantage of this method is that इस मेथड का फायदा क्या है, with each retransmission, हर एक रिट्रांसमिशन पे द कोडिंग रेट इज लोअर, जो आपका कोडिंग रेट है वो क्या होता है, लोअर हो जाता है। जबकि इन अदर टाइप ऑफ HARQ, दूसरे जो HARQ टाइप्स हैं उनमें क्या है, इट माइट यूज द सेम कोडिंग रेट इन एवरी रिट्रांसमिशन। अदर जितने भी HARQ हैं उनमें क्या होता है, जो कोडिंग रेट है आपका वो हर टाइम सेम रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, कितने भी रिट्रांसमिशन होता रहे वो चेंज नहीं होगा। चलते हैं हम TTI बंडलिंग को देख लेते हैं। TTI इज LT स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम्स, जो LT है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की, क्या, TTI यानी ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल, इन विच इनोड बी इज कैपेबल ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक, एनी यूजर फॉर अपलिंग और डाउनलिंग ट्रांसमिशन। इफ ए यूजर इज रिसीविंग डाउनलिंक डेटा, अगर आपका यूजर जो डाउनलिंक डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक, देन ड्यूरिंग इस 1 मिली सेकेंड इनोड भी विल असाइन रिसोर्सेज। ठीक, हर एक मिली सेकेंड के बाद इनोड भी क्या करता है, रिसोर्स असाइन करता है और इन्फॉर्म करता है यूजर को वेयर टू लुक फॉर इट्स डाउनलिंक डेटा, यानी इसे कहाँ पे अपने डाउनलिंक डेटा को सर्च करना है, थ्रू PDCCH चैनल। ठीक है, किसके माध्यम से, PDCCH चैनल के माध्यम से। चेक द फॉलोइंग फिगर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ TTI। आपको एक फिगर दिखाते हैं जिसमें आपको TTI समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन है, TTI आपका ये है, ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल UE1 ये है। अब यहाँ पे टाइम डोमेन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनोड भी इन्फॉर्म्स UE ड्यूरिंग इस TTI टू लुक फॉर इट्स डेटा इन स्पेसिफिक रिसोर्स ब्लॉक। ठीक है, इनोड भी क्या करता है, UE को इन्फॉर्म कर देता है हर एक TTI के लिए कि वो अपने डेटा को एक स्पेसिफिक रिसोर्स ब्लॉक पे चेक कर ले। ठीक है, डाउनलिंक ट्रांसमिशन में। अब देख लेते हैं TTI बंडलिंग को, पॉइंट पे चलते हैं, हमारा TTI बंडलिंग आखिर था क्या। HARQ ये प्रोसेस वेयर रिसीवर कंबाइंस द न्यू ट्रांसमिशन एवरी टाइम विद प्रीवियस इनॉर्मस डेटा। देखो HARQ क्या प्रोसेस था, जो हमारा रिसीवर था वो कंबाइन कर देता है या न्यू ट्रांसमिशन कर देता है एवरी टाइम, हर एक टाइम प्रीवियस डेटा को। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका डेटा है, इसको क्या करता है, वो रीट्रांसमिट कर देता है, नेगेटिव एक्नॉलेज आती है आपकी, फिर उसके बाद वही डेटा रीट्रांसमिशन हो जाता है, फिर वही नेगेटिव एक्नॉलेज, फिर रीट्रांसमिट, ये आपका डेटा ऐसे होता रहता है। देयर इज वन ड्रॉबैक हाउएवर, दैट एक ड्रॉबैक है इसका, क्या है, दैट इट कैन रिजल्ट इन डिले, ये क्या कर देता है, रिजल्ट में डिले कर देता है, एंड टू मच कंट्रोल ओवरहेड इन केस ऑफ पुअर रेडियो कंडीशंस। ठीक, इफ द सेंडर हैज टू अटेम्प्ट मैनी ट्रांसमिशंस फॉर सर्विस लाइक VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस मीन्स बैड एंड यूजर एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस बैड हो जाता है। वेल, अच्छा, देयर इज अनदर वे, एक तरीका और है, इंस्टेड ऑफ रीट्रांसमिटिंग द इनॉर्मस डेटा with new set of coded bits, why not send few version of the same set of bits in consecutive TTI and inode भी send back, inode भी क्या करेगा, send back करेगा acknowledge को when it successfully decodes the bits, inode भी तब send करेगा आपकी जो acknowledge है उसे जब वह successfully decode कर देगा।
आपको इस डायग्राम को देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेटा आया HARQ विद TTI बंडलिंग के साथ में, उसके बाद आपकी एक्नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी, उसके बाद रेस्पॉन्स चला जाएगा। तो ये होती है आपकी TTI बंडलिंग। अगर इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है उनके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।